नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ। और आप लोग, होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ध्यान में रख के आप आगे बढ़ रहे होंगे। ये महामारी का सिचुएशन है, भारत सहित पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है और बहुत सी जगहों पे लॉकडाउन भी घोषित किया गया है। तो इस लॉकडाउन परिस्थिति में कुछ विपरीत हो गई हैं हमारे लिए परिस्थितियाँ, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में हमें पॉजिटिव रहना है और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखना है और इसको ही लेके हम लोगों को आगे बढ़ना है। दोस्तों, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर हम लें तो ऐसा समझिए कि मैं न्यूट्रिशन पे काम करना, न्यूट्रिशन पे बातें करना, न्यूट्रिशन की जानकारी देना, स्वास्थ्य संबंधी बातें करना, जानकारी देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं अपने काम की वजह से या किसी कारण से मैं ये वीडियो वगैरह बिल्कुल बना नहीं पाता था। तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से मुझे मौका मिला है कि मैं आपके लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनाऊं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दूँ। तो जब मैं स्वास्थ्य संबंधी बात कर रहा हूँ तो आज मैं एक बात करूँगा इम्पोर्टेंट्स मिनरल्स की। मिनरल्स जिसकी जानकारी तो आपको होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ जानकारी शायद आप नहीं भी होगी आपको। तो मैं चाहूँगा कि ये जानकारी मैं आपको दूँ और आप इसको बहुत अच्छे से सुनिएगा। ये आपको और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आप इसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए, मैं जब स्वास्थ्य की बात आती है तो सबसे पहले बात करता हूँ आपके बोन्स की। जी बिल्कुल, बोन्स जिस पे आपका पूरा शरीर टिका हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपकी जो हड्डियां हैं बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। हड्डियां ऐसी होनी चाहिए कि लाइफ टाइम तक आपकी हड्डियां बिल्कुल ही स्ट्रांग बनी रहें, क्योंकि एजिंग होने के बाद जो है हड्डियां बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। बुढ़ापे में बहुत सारे फ्रैक्चर हो जाते हैं जिसकी वजह से लाइफ बिल्कुल मुश्किल हो जाता है ओल्ड एज में। तो बिल्कुल अच्छे से आप ये ध्यान से ये वीडियो देखिएगा और इसके बारे में जानकारी लीजिएगा। तो जब कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमारे शरीर में क्या करता है ये जानना ज़रूरी है। देखिए, कैल्शियम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे शरीर के लिए इसलिए है क्योंकि कैल्शियम हमारे बोन्स को डेवलप करता है, ठीक है। डेवलप करके इसको ग्रो करने में मदद करता है, इसको स्ट्रेंथ पैदा कर देता है। बोन्स को स्ट्रेंथ कैल्शियम से मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपके शरीर में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, मतलब सेल्स होते हैं जो एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, उसको नॉर्मल करना बोन्स का, कैल्शियम का काम है। इस तरह आपके जो इम्पोर्टेंट शरीर के मसल्स फंक्शंस जो होते हैं वो भी बोन्स का ही काम है, कैल्शियम का काम है जो बोन्स में जा कर के ये मदद करते हैं। उसके बाद आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसको नॉर्मलाइज करना ताकि आपका डाइजेशन वगैरह बहुत अच्छा हो। आपको जो ब्लड क्लॉटिंग जो है नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अगर कहीं चोट लगा ब्लड निकल रहा है तो कंटिन्यू निकलता रहे, क्लॉटिंग भी सही से होना चाहिए। तो ये सब कैल्शियम के फंक्शन हैं जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या सिर्फ कैल्शियम, अगर हम सुनते हैं कि कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम हम लोग लेने लगते हैं। तो कैल्शियम जो हम ले रहे हैं क्या वो सही है? क्या कैल्शियम अकेला ही लिया जाना चाहिए या इसके साथ और कुछ लिया जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल मैं ये जानकारी दूंगा कि कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीशियम के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पाता है। मैग्नीशियम आपकी हड्डियों को संघना माने कंडेंस डेंसिटी पैदा करने का काम मैग्नीशियम का ही होता है। आपके शरीर में बहुत सारी फंक्शंस वगैरह तो होती है, मेटाबॉलिक्स होते रहते हैं। इस मेटाबॉलिज्म को भी सही से रेगुलेट करना ये काम है मैग्नीशियम का। आपके प्रोटीन को शरीर में सही लगाना, मतलब संश्लेषित करना, उसको सिंथेसिस करना भी इसका काम है। आपके शरीर में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनका बैलेंस, जैसे पीएच बैलेंस वगैरह, ब्लड का, वाटर का, ये सब को बैलेंस करना भी मैग्नीशियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। आपके नर्व सिस्टम को अच्छे से काम कराना भी मैग्नीशियम का काम है। तो जब भी आप कैल्शियम लीजिए और साथ में मैग्नीशियम आपको लेना ज़रूरी होता है। कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, अगर हमारे शरीर में सिर्फ कैल्शियम ही जाए
तो वो एक समय के बाद टॉक्सिक हो जाता है, क्योंकि फर्दर जो है कैल्शियम ज़्यादा हो जाने से क्या होता है, दो तरह के हार्मोन्स उसमें आपके शरीर में स्राव होते हैं, जिसको एक कैल्सिटोनिन बोलते हैं और एक पैराथायराइड हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन तो ठीक है, अच्छा है, वो आपके शरीर में जब भी ज़्यादा कैल्शियम होता है तो वो शरीर को वापस से मदद करता है कि भाई आपके शरीर का जो कैल्शियम जो बन रहा है वो वापस से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाए और इधर उधर ना जाए, क्योंकि अगर वो कैल्शियम निकल करके आपके टिश्यूज़, किडनी, लीवर्स वगैरह ये सब में जाएगा तो वहाँ हार्डनेस वगैरह पैदा होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रोल यही है कि आपके शरीर में कैल्शियम सही से एब्जॉर्ब हो, इसके लिए मैग्नीशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी बात आती है कि मैग्नीशियम का और रोल क्या है। हार्ट का जो पाल्पिटेशंस वगैरह रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ट अप डाउन वगैरह करता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम जो है मैग्नीशियम का है। ठीक है, अब मैग्नीशियम वगैरह तो लेना ही है आपको, साथ में कैल्शियम के साथ में ही लेना है। तो आपको सोर्स वगैरह क्या मिलेंगे कैल्शियम के सोर्स वगैरह, तो आप जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। मैग्नीशियम के ब्राउन राइस और भी स्पिनच वगैरह ये सब होते हैं। लेकिन क्या होता है, सब्जियों वगैरह में कुछ ऑक्जेलिक एसिड, फाइटिक एसिड वगैरह होते हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम को या मैग्नीशियम को सही से लगने नहीं देते हैं, ये उसमें अवरोध पैदा करते हैं। तो फिर हमें सोर्स मिलेगा कैसे। और दूसरी बात हो गया, जब हम लोग फल सब्जियां वगैरह ये सब लेते हैं तो क्या होता है कि अभी जो फार्मिंग प्रोसीजर है, सॉइल फार्मिंग, ये जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है। ओवर फार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ओवर फार्मिंग मतलब कभी कभी हम लोग क्या होता था कि पहले साल में एक फ़सल एक बार होती थी, अभी साल में वही फसल कई बार हो जा रही है। ठीक है, उसी मिट्टी पे हम लोग बहुत सारे यूरिया का छिड़काव वगैरह कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे में सॉइल का जो मिनरल्स है वो सब बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो उससे जो पैदा हुई जो सब्जियां और ये फल फूल वगैरह ये सब है, तो उसमें मिनरल्स वापस तो उतने रहेंगे नहीं जितना हम लोगों को चाहिए, तो हमें बहुत मात्रा में चाहिए। अब जैसे WHO का रिकमेंडेड डोज है कि कैल्शियम आपका 1000 mg चाहिए। ठीक है, लेकिन 1000 mg क्या हम लोग ले पाते हैं? और कुछ जो एजेड हैं उनको तो और भी 1200 mg चाहिए। मैग्नीशियम भी 300 mg चाहिए। ठीक है, एजेड को थोड़ा ज़्यादा चाहिए। इनका एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बना रहना चाहिए, लेकिन वो हम लोग सही से ले नहीं पाते हैं। और कुछ जैसे कुछ बच्चे वगैरह भी शरीर में, जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम की बात हो गई, अब थोड़े से विटामिन डी की भी बात कर लो, क्योंकि ये भी कैल्शियम की मतलब हड्डियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर विटामिन डी की कमी हो तो आपके पैर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ठीक है, दांत संबंधी सारे प्रॉब्लम्स वगैरह विटामिन डी वगैरह की कमी की वजह से हो जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है आप जो है हो जाते हैं इनकी कमी की वजह से। आपका लेग फ्रैक्चर हो जाता है, इनेमल्स वगैरह में आपकी कैविटी हो जाती है, तो ये विटामिन डी की वजह से ये कमियां हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन डी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बोला जाता है कि आप अगर 15 मिनट्स विटामिन डी लेते हैं, धूप में रहते हैं, सन इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, लेकिन आजकल 15 मिनट्स भी हमारे लिए निकालना मुश्किल हो जाता है। और बच्चे जो स्नैक्स वगैरह जो खाते हैं उसमें ओलेस्ट्रा होता है, वो क्या होता है, उनको विटामिन ए, डी, ई और के इनको लगने ही नहीं देता, शरीर में नष्ट कर देता है, तो इस वजह से भी उनको कुपोषण मिलता है। तो अब उसके लिए हम करें तो क्या करें? जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एक एस्पेक्ट में बात करूँगा जिंक की। जी हाँ, जिंक ये भी बहुत ज़रूरी है हड्डियों के लिए। जिंक जो है हड्डियों को मजबूत बनाना, उनको जो है सुरक्षा प्रदान करना ज़रूरी देता है। जिंक का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपको इम्यूनिटी बूस्टर्स, मतलब इम्यूनिटी आपका बूस्ट करेगा, जिंक इम्यूनिटी बूस्ट करेगा। आपके जैसे हम लोग जानते हैं कि हड्डियाँ 25 ईयर्स तक आपकी बनती हैं, 25 ईयर्स के बाद जो है हड्डियाँ आपकी बनना बंद हो जाती हैं। तो जो हड्डियाँ, जो कैल्शियम हड्डियों में है, वो अपना ही कैल्शियम यूज़ करने लगता है बॉडी हड्डियों के लिए। तो उस समय हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिल्कुल सही मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और जिंक लेने की।
अगर ये चारों कॉम्बिनेशन अगर हम लोग सही मात्रा में रहें तो हमारे शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा, ऑस्टोपेनिया नहीं होगा, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। तो जिंक जो है इम्पॉर्टेंट है आपका इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए, इसको इम्यूनिटी बूस्टर ही बोला जाता है। तो आपको विटामिन डी के सोर्स में विटामिन D3 जिसको कैल्सीफेरल भी बोलते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि ये सोर्सेज आपको मिलेंगे कहाँ से, आप ये सोर्सेज ले कैसे सकते हैं। तो ये जो हमारी हड्डियाँ हैं ये तो एक कम्बिनेशन है, जिसको एक बेस्ट कम्बिनेशन चाहिए। आपको कैल्शियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, विटामिन D भी चाहिए, हाँ, और जिंक वगैरह भी चाहिए। तो ये कम्बिनेशन आपको मिलेगा कहाँ, और सही मात्रा में भी मिलना चाहिए। ये कैसे मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक टैबलेट मेरे पास है, ये टैबलेट है, ये मार्केट का एक ब्रांड है बहुत बड़ा, आप देख रहे हैं टैबलेट कैप्सूल, ठीक है, इतना बड़ा है ये मेरे पास है। और एक मेरे पास एक और भी ब्रांड का है, मैं किसी ब्रांड को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। एक ये मेरे पास छोटा कैप्सूल है, आप देख पा रहे हैं, छोटा कैप्सूल है। तो ये दोनों कैप्सूल लिया और मैंने 2 गिलास है मेरे पास, ये 2 गिलास है, दोनों गिलासेस में मैंने ये कैप्सूल्स वगैरह डाल के रखे थे, ठीक है। तो जब कैप्सूल वगैरह डाल के रखे तो मैंने कुछ देर बाद ऑब्ज़र्व किया कि भाई अगर कोई आपका अच्छा सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट की पहचान क्या होती है कि वो सप्लीमेंट आपके वाटर में पूरी तरह घुल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये परीक्षण किया 2 डिफरेंट टैबलेट्स वगैरह लेकर के डिफरेंट कंपनीज़ के। तो मैंने पाया कि एक कंपनी में ये जो टैबलेट है ये विदिन 5 मिनट्स घुल गया। मैं कुछ मदद लेता हूँ, मैं इसकी ही मदद से एक बार मैं चेक करता हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से घुल चुका, ठीक है, ये पूरी तरह से घुल गया बिल्कुल दूध की तरह। और मैंने एक दूसरा जो सप्लीमेंट लिया था वो अभी भी एज़ इट इज़ है, मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने का, ये देखिए, और बिल्कुल एज़ इट इज़ है और बिल्कुल हार्ड है, ये बिल्कुल हार्ड है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड है, ये घुला नहीं। तो इसका मतलब है जब हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं, और सप्लीमेंट तो आप जानते हैं कि ये कम्प्लीमेंट होते हैं, मतलब पूरक होते हैं हमारे खाद्य आहार के, क्योंकि खाद्य आहार से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, इसलिए हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सही सप्लीमेंट क्या है, मैंने एक मार्केट ब्रांड है, मैं इसका नाम आपको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास एक है ब्रांड जिसको मैंने देखा था। और ये वाटर में जब मैंने डाला तो ये करीब आधे घंटे हो चुके हैं, तो वाटर में बिल्कुल ही डिज़ोल्व नहीं हुआ। लेकिन वहाँ एक ब्रांड जो मैंने देखा जिसको ये छोटा टैबलेट था, वो मैंने डाला, वो तुरंत डिज़ोल्व हो गया। फिर मैंने दोनों के कंटेंट्स वगैरह भी चेक किए, तो ये जो टैबलेट था, इस कैप्सूल्स वगैरह को जब मैंने देखा तो इसमें इसके कंटेंट्स तो थे, अच्छे थे, लेकिन इसके सोर्स मुझे पता नहीं चले, और ये बिल्कुल भी नहीं गला। इसका मतलब है कि अगर ये हमारे बॉडी में जाता है तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, और ये जब गल रहा है तो इसके दाने मोटे मोटे दाने हो रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि तो हो सकता है कि ये आपके शरीर में एक पथरी भी बनाए, स्टोन्स भी बनाए, जिसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा एक न्यूट्रिशन का स्टडी करने के लिए, एक जानकारी रखने के लिए, कि आप ये न्यूट्रीलाइट का कैल्शियम, मैग्नीशियम D+, इसका मतलब है कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, विटामिन D भी है, और जिंक भी है, और मैग्नीज भी है। तो ये एक कम्बिनेशन, जुडिशियस कम्बिनेशन है, जिसको अगर ये कम्बिनेशन आपने अगर यूज़ किया तो आपके लिए बहुत 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 बेनिफिट होने वाला है शरीर के लिए, और आपके बहुत सारे फंक्शंस जो है इस न्यूट्रीलाइट की टैबलेट से आपके बिल्कुल कंप्लीट होंगे, फंक्शन शरीर के पूरे कंप्लीट होंगे, शरीर की हड्डियां बहुत ही मजबूत और अच्छी और लाइफ टाइम तक बनी रहेंगी। और इसका प्राइस अब अगर देखा जाए तो इसका प्राइस ऑफ 90 टैबलेट्स है, 90 टैबलेट्स है, और करीब 800 रुपीज़ में ये आता है। तो आप समझ लीजिए इसके प्राइसिंग, मतलब एक टैबलेट आपका 10 रुपये से भी कम पड़ गया। तो ये कमाल का टैबलेट है,
और मार्केट का अगर आप एक्स ब्रांड यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके किसी काम का नहीं है, आपका नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इसको इमीडिएटली यूज़ करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कम्बिनेशन आपको चाहिए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कम्बिनेशन आपको चाहिए। तो आप कम्बिनेशन बिल्कुल यूज़ कीजिए और अच्छी चीज़ों को यूज़ कीजिए। और इसमें जो रिकमेंडेड डोज़ वगैरह जो होती है मैग्नीशियम की या कैल्शियम की, ये रिकमेंडेड डोज़ बिल्कुल WHO के हिसाब से दिया हुआ है। तो होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को बिल्कुल अच्छे से रख पाएंगे। तो अभी तक के लिए बिल्कुल थैंक यू सो मच सुनने के लिए, और होप कि आप लोग बहुत अच्छे से रहें और आगे बिल्कुल तरक्की करते रहें और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, गुड बाय।